Hello students, in this video we will discuss our poetry second, which is an elementary school classroom in a slum. स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया होता है वहाँ पर जो एलिमेंट्री स्कूल होता है 5th क्लास तक का स्कूल होता है उसके क्लासरूम का हाल कैसा होता है वो इस पोइट्री में बताया गया है. दिस पोइट्री हैज़ बिन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. दिस पोइट्री इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. इस पोइट्री में जो थीम ली है पोइट ने वो है सोशल इनजस्टिस, मतलब सामाजिक भेदभाव या सामाजिक अन्याय जो होता है लोगों के साथ बेस्ड ऑन देयर क्लास, मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव होता है, जो इनइक्वालिटी होती है, उस पर फोकस्ड है ये पोइट्री. लेट्स स्टार्ट द पोइट्री नाउ. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. फर्स्ट लाइन में पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं वो ताज़ी हवा के लहरों से एकदम दूर होते हैं. ताज़ी हवा इन तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, ये उससे बहुत बहुत दूर होते हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पेलर. इनके जो बाल होते हैं वो एकदम रूटलेस वीड्स की तरह होते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स. वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स जो यूं ही उग जाते हैं. इनके बाल भी उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स की तरह इनके पीले चेहरे पर इधर उधर बिखरे होते हैं, बिल्कुल भी अच्छी तरह से कॉम्ब नहीं किए होते हैं इनके बाल. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. अब इस लाइन में पोइट डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं एक लड़की के बारे में जो उसी क्लासरूम में बैठी है, स्लम स्कूल के उसी क्लासरूम में बैठी है. एक लंबी सी लड़की जिसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ है. उसको क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लास में क्या हो रहा है किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो अपना सर नीचे झुका के बैठी हुई है. द पेपर सीमिंग बॉय. अब दूसरे बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर. द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़. एक लड़का जो कि बिल्कुल पेपर जैसा दिखता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्लिम है, बहुत ज़्यादा पतला है, इसीलिए पोइट ने उसको पेपर से कंपेयर किया है. वो पेपर जैसा दिखने वाला लड़का जिसकी आंखें रैट की आंखों के जैसी हैं, चूहे की आंखों की जैसी हैं, उसकी आंखों को चूहे की आंखों से कंपेयर किया गया है, क्योंकि उसकी आंखों में भी वैसा ही एक डर है जैसा चूहे की आंखों में होता है. वो भी हर चीज़ को उतना ही ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ देखता है, उतनी ही ज़्यादा जिज्ञासा के साथ देखता है जैसे कि कोई चूहा देखता है. नेक्स्ट, अब तीसरे बच्चे की बात की गई है. द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. ये बच्चा पोइट के अकॉर्डिंग एकदम अनलकी है. अनलकी हियर है मतलब एक अनलकी उत्तराधिकारी है अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, क्योंकि उसको विरासत में क्या मिला है, सिर्फ बीमारी ही मिली है अपने फादर की, ट्विस्टेड बोन्स. उसकी हड्डियां जो हैं वो ट्विस्टेड हैं, मतलब ऐसी बीमारी है जिसके कारण हड्डियों की शेप बिगड़ जाती है. जब वो क्लास में पीछे बैठा अपने डेस्क से अपना लेसन पढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ साथ वो अपने फादर की डिजीज़ भी शो कर रहा है. इसलिए उस बच्चे को अनलकी कहा गया है, क्योंकि उसको उसके फादर से कुछ नहीं मिला सिवाय बीमारी के. अब चौथे बच्चे की बात की गई है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस. अब एक चौथे बच्चे की बात की गई है जो कि क्लास में सबसे पीछे बैठा है. डिम क्लास में मतलब उस क्लास में जिसमें लाइट बहुत अच्छी तरह नहीं पहुंच पा रही है. अननोटेड, उस पर किसी का ध्यान नहीं है उस बच्चे पे. वो बहुत स्वीट सा, बहुत छोटा सा बच्चा है, किसी का ध्यान नहीं है उस पर. उसकी आंखें अपने ही सपनों में खोई हुई हैं. वो क्या सोच रहा है, स्क्विरल के गेम के बारे में सोच रहा है, गिलहरी के गेम के बारे में सोच रहा है. उसके माइंड में स्क्विरल का गेम चल रहा है कि ट्री रूम में, पेड़ में जो रूम बना लेती हैं स्क्विरल्स, उसमें गिलहरियाँ खेल रही हैं अपने इस क्लासरूम से अलग. वो ये सब सोचे जा रहा है. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़. स्कूल की सोर क्रीम वॉल्स पे, मतलब वॉल्स जिनका कलर वाइट नहीं रहा है, बहुत गंदा हो गया है क्योंकि उन पे काफ़ी टाइम से पेंट नहीं किया गया है, इसीलिए उनको सोर क्रीम वॉल्स कहा गया है. स्कूल की वॉल्स पे डोनेशंस के बारे में लिखा हुआ है, उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने डोनेशन किया है स्कूल को. शेक्सपियर का हेड बना हुआ है, शेक्सपियर का फेस बना हुआ है. क्लाउडलेस एट डॉन मतलब एक सीनरी बनी हुई है जिसमें सनसेट का सीन है, शाम का सीन सनसेट के टाइम का वो बना हुआ है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो बनी हुई हैं. नेक्स्ट, बैलेड फ्लावरी टायरोलीज वैली.
एक वैली बनी हुई है, टेरोलिस वैली, जो कि फूलों से भरी और बहुत ही सुंदर नज़ारा है वो देखने में। और क्या बना है दीवारों पर? ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। एक ओपन हैंडेड मैप एक वर्ल्ड का मैप है जिसमें उसी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, उसी वर्ल्ड के बारे में शो किया गया है जो कि उस मैप में लोकेटेड है, केवल वही। इन बच्चों की वर्ल्ड का उसमें कोई भी जिक्र नहीं है। इन बच्चों की दुनिया तो उस दुनिया से बिल्कुल अलग है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog। फिर भी इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ हैं, इनकी क्लासरूम की विंडोज़, यही इनकी वर्ल्ड है, ना कि वो मैप। इनकी जो वर्ल्ड है वो इन विंडोज़ के बाहर है, इन खिड़कियों के बाहर है, जहाँ पर इनका फ्यूचर फोग से पेंट किया गया है। मतलब जैसे कि फोग धुंधला होता है, बिल्कुल वैसे ही इनका फ्यूचर भी धुंधला है, क्योंकि इस विंडो के बाहर जो इनकी वर्ल्ड है उसमें भी लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। क्लासरूम की विंडो के बाहर इन बच्चों की जो दुनिया है वो, उस दुनिया में पतली पतली गलियां हैं जिन पर लेड स्काई यानी कि ग्रे कलर का आसमान ढका हुआ है। बिल्कुल भी इनका आसमान क्लियर नहीं है, कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है, सब कुछ एकदम डल है। इनकी दुनिया रिवर्स से, नदियों से बहुत बहुत दूर है। केप से यानी कि ओशियंस के बीच में या बड़ी बड़ी लेक्स के बीच में एक माउंटेन जैसा होता है, पीस ऑफ लैंड, उसको केप बोलते हैं। केप से बहुत दूर है, इन्होंने ये सब कभी देखा ही नहीं है। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें इनको वहाँ कभी सुनने को नहीं मिलती हैं, पॉजिटिव बातें कभी सुनने को नहीं मिलती हैं। इन सब चीज़ों से इनकी दुनिया बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अलग है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal। Surely शेक्सपियर इन लोगों के लिए विक्ड है, क्योंकि वो इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। उसने इन लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। इनके स्कूल में, इनकी क्लासरूम की दीवार पे उसका चेहरा बना देने से, उसका फेस बना देने से कुछ नहीं मिलेगा। शेक्सपियर ने इनका कोई भला नहीं किया है, तो इनके लिए शेक्सपियर विक्ड है। मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्होंने वो दुनिया देखी ही नहीं है कभी, और शायद ये वो दुनिया कभी देख भी पाएंगे या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं है। और उस मैप में जो इनकी दुनिया है यानी कि इनका वो स्लम एरिया, वो भी कहीं लोकेटेड नहीं होता है, तो मैप का इनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये जो शिप्स हैं, सन है, लव है, ये जो इन लोगों को पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, ये इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। ये केवल इन लोगों को चोरी करने के लिए मजबूर करेगा। जब इन लोगों को वो चीज़ें मिल नहीं पाएंगी तो ये उनको चुराने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। और इससे इनकी लाइफ्स जो हैं, इनकी जो ज़िंदगियां हैं, वो बहुत ही चालाकी से छोटे छोटे होल्स में टर्न हो जाएगी, छोटे छोटे होल्स में धंस जाएगी। मतलब ये लोग वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे जब इनके माइंड में ये चोरी करने जैसी बातें आएंगी तो। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट मतलब सुबह से लेकर और एंडलेस नाइट तक, एक ऐसी रात जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, अंधेरा जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अब से लेकर और ये एंड तक यही कामों में लगे रहेंगे। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन बियर skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। ये बच्चे कूड़े के ढेर पर अपना जीवन बिताते हैं। इनका जो स्लम एरिया है वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा होता है, तो ये जो खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आसपास कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है। कूड़े के ढेर पर ये अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। इनकी हालत कैसी है, एकदम माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं ये, इतने पतले हैं जैसे कि हड्डियों पे स्किन चढ़ा दी गई हो और स्किन के अंदर से हड्डियाँ झांकती रहती हैं। बिल्कुल ऐसा इनका हाल हो रखा है माल न्यूट्रिशन कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण। इनके जो चश्मे होते हैं, जो चश्मे पहनते हैं, वो भी ऐसे लगते हैं देखने में जैसे कि कांच की बोतल को तोड़ दिया हो स्टोन से, और उसके जो टुकड़े होते हैं कांच के, उनको ही मेंड करके, उनको ही रिपेयर करके चश्मा बना लिया हो, ऐसा लगता है बिल्कुल। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। उनका सारा का सारा टाइम और पूरा स्पेस वो फोगी स्लम है। मतलब उनका सारा समय उस फोगी स्लम में, उस डल सी स्लम में बीतता है। सो ब्लोड देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। तो इसीलिए पोइट कह रहे हैं कि जो मैप इन बच्चों के क्लासरूम में बने हुए हैं, उन मैप्स पर इनके स्लम एरिया को भी बड़ा बड़ा मार्क कर देना चाहिए, ताकि
इनको भी पता चले और लोगों को भी पता चले कि दुनिया में दोनों ही चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैप में केवल बड़ी बड़ी कंट्रीज़ और बड़ी बड़ी सिटीज़ को ही दिखाया जाता है। इनके छोटे से स्लम एरिया को भी उस मैप में मार्क कर देना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा मार्क कर देना चाहिए, ताकि वो मैप इन लोगों के लिए यूज़फुल बन जाए। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स। जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर्स, वहाँ पर आने जाने वाले लोग, या फिर ये मैप उन लोगों की विंडो नहीं बन जाता है, उन लोगों के लिए बाहर निकलने का ज़रिया, बाहर की दुनिया में घुलने मिलने का ज़रिया नहीं बन जाता है, तब तक उनकी ये स्कूल क्लासरूम की विंडोज़ उनके ऊपर उनकी लाइफ्स को बंद करके रखी हुई हैं, जैसे कि कैटाकोम्स होते हैं। बिल्कुल वैसे कैटाकोम्स होता है एक अंडरग्राउंड एरिया जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, उनको कैटाकोम्स बोलते हैं। अंडरग्राउंड पैसेज होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। तो बिल्कुल कैटाकोम्स की तरह इन विंडोज़ ने इनकी लाइफ्स को शट कर रखा है, इन बच्चों की लाइफ उस स्लम एरिया में ही बंद करके रखा हुआ है। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। हमें इन लोगों के लिए ये खिड़कियों को तोड़ना होगा, मतलब इन लोगों के लिए रास्ता बनाना होगा ताकि ये टाउन तक आ सकें और अपनी लाइफ को यूज़फुल बना सकें, अपनी लाइफ में कुछ यूज़फुल काम कर सकें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाने होंगे, हरे भरे मैदान दिखाने होंगे, और इनकी दुनिया भी नॉर्मल लोगों की दुनिया जैसी ही करनी होगी, खुले आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे, जहाँ पर रेत हो, मिट्टी हो, ना कि कूड़े कचरे का ढेर हो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और इनको इस काबिल बनाना होगा कि ये बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के फटाफट बुक्स को पढ़ते जाएं, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं की होती है, इतिहास उन्हें ही याद करता है। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके जो किसी मुकाम पर पहुँचे हैं, इतिहास उन्हें ही याद करता है। जैसे कि सन होता है, दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों का भला करता है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे लोग जो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाते हैं, किसी के काम आते हैं, इतिहास भी उन्हीं लोगों को याद करता है। तो वैसे ही हमें इन बच्चों की लाइफ भी बनानी होगी। दैट्स इट, द पोएट्री इज़ ओवर नाउ।